Assalamu alaikum. My name Khan Shamir. I am working as SST in मुल्तान। मेरा ये चैनल उन तमाम मेरी बहनों भाइयों उन तमाम दोस्तों के लिए है जो किसी भी किस्म की हेड मास्टर हेड मिस्टर लेक्चरार या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें मैं अपने नॉलेज के मुताबिक कोशिश करूँगा कि जितना मुमकिन हो सके हर MCQs को उसके आंसर के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई कीवर्ड कोई जुगाड़ आपको ऐसा बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको वो MCQs याद रह जाए और तो आपको दोबारा करने की ज़हमत ना पड़े। तो चलते हैं टाइम की ज़ाया किए बगैर अपने पहले चैप्टर फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन की तरफ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है फ़िलासफ़ी इज़ सर्च फॉर रियलिटी। फ़िलासफ़ी का काम रियलिटी की तलाश है। क्वेश्चन नंबर 2, लिटरल मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी का जो लिटरल मीनिंग है लव फॉर विजडम। इसका लिटरल मीनिंग लव फॉर विजडम है। इसका काम सर्च फॉर रियलिटी है। इसका एक और क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज़ यूनिवर्स, तो ये है सर्च फॉर रियलिटी। व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी, तो ये इसका आंसर जो है यूनिवर्स आ जाता है। व्हाट इज़ यूनिवर्स या व्हाट इज़ रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वर्ड फ़िलासफ़ी ड्राइव फ्राम 2 ग्रीक वर्ड। 2 ग्रीक वर्ड से ये लिया गया है। फ़िलासोफिया, पी वाले जो अल्फाज हैं वो ज़्यादातर ग्रीक हैं। मोस्टली, हमेशा ऐसे नहीं है, ज़्यादातर जो अल्फाज हैं वो ग्रीक्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ड फ़िला मीन। फ़िला का मतलब लव। फ़िला में भी एल आता है, लव में भी एल आता है, तो इसको इस तरीके से याद कर लें, फ़िला मीन लव। और 5 में कहता है सोफिया मीन विजडम। 6 है एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप माइंड एंड सोल सेट बाय आइडियलिस्ट। एम ऑफ एजुकेशन जो है आइडियलिस्ट के मुताबिक वो माइंड एंड सोल है। 7 नंबर पे कहता है वैल्यूज़ नॉट चेंज ओवर टाइम एज इट्स रिलेटेड ट्रूथ नॉट चेंज। हाँ, वैल्यूज़ नॉट चेंज तो आइडियलिज्म वाले कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियलिस्ट टीचर। आइडियलिस्ट टीचर की इंस्ट्रक्शन क्या है, ये टीचर सेंटर है जी आइडियलिस्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 9, फेवरेट मेथड ऑफ आइडियलिस्ट टीचर। ये लेक्चर मेथड है जी, क्योंकि टीचर सेंटर है तो लेक्चर पे जोर देगा। 10 में कहता है योर थाट कंट्रोल योर रियलिटी। थाट कंट्रोल करेंगे तो थाट पे जोर है। थाट की बातें, सोच की बातें आइडियलिज्म वाले करते हैं। 11 में कहता है यू कैन नॉट ट्रस्ट योर सेंस एज दे आर अनरिलायबल, तो ये बात आइडियलिज़म वाले कहते हैं। सेंस पे रियलिज़म वाले मानते हैं सेंस को, आइडियलिज़म वाले नहीं मानते। आइडियलिज़म और रियलिज़म की आपस में लड़ाई है, यूँ समझे, एक ये नहीं मानते एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। 12 में कहता है जी रैशनलिज़म इज़ रिलेटेड टू आइडियलिज़म। ये अक्सर भूल जाता है, हम इसको रियलिज़म के साथ जोड़ देते हैं। रैशनलिज़म का ताल्लुक़, इसका मतलब है माकूलियत, इसका ताल्लुक़ आइडियलिज़म के साथ है जी। सोक्रात एंड प्लाटो आर रिलेटेड टू द फिलासफी आइडियलिज़म। ये दोनों उस्ताद शागिर्द हैं और ये आइडियलिज़म को मानने वाले हैं। 14 में कहता है व्हाट कैन नॉट बी थॉट कैन नॉट बी रियल। जो सोचा नहीं जा सकता वो हकीकत नहीं हो सकता, ये आइडियलिज़म वाले कहते हैं। आइडियाज़ आर दी ओनली रिलायबल फॉर्म। आइडियाज़ रिलायबल हैं तो ये आइडियलिज़म वाले कहते हैं। ओल्डेस्ट वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, मगरबी फ़िलासफ़ी जो पुरानी तरीन है वो अक्सर ये हम पर्नियलिज़म को लगा देते हैं। पर्नियलिज़म इसका जवाब नहीं, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी जो ओल्ड है वो आइडियलिज़म है। 17 में कहता है फ़िलासफ़ी स्ट्रेस माइंड ओवर मैटर। हाँ, माइंड मैटर्स पे से ज़्यादा
अहमियत का हामिल है, ये आइडियलिज़म वाले कहते हैं। मैटर की बातें रियलिज़म वाले करते हैं। 18 में कहता है अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअलिज्म इज़ रिलेटेड टू फिलासफी। हाँ, असल हकीकत रूह है, स्पिरिचुअलिज्म है, तो रूह को मानने वाले आइडियलिज़म है। 19 में कहता है बॉडी इज़ फॉल्स माइंड इज़ ट्रू। बॉडी कुछ नहीं है, माइंड ही सब कुछ है, माइंड सच है, तो ये भी आइडियलिज़म, माइंड आ गया। 20 में कहता है रियलिज़म वाज ए रिएक्शन टू नैरोनेस ऑफ आइडियलिज़म। हाँ, रियलिज़म रिएक्शन है, रद्द अमल है किसका? आइडियलिज़म का। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। 21 में कहता है एरिस्टोटल डिसएग्रीड विद हिज टीचर प्लाटो। एरिस्टोटल प्लाटो का शागिर्द था और ये उस्ताद से अपने डिसएग्री करता था किस बात पे? आइडियाज़ आ रहे। ये कहता था आइडियाज़ रियल हैं, वो कहता था बॉडी रियल है, मैटर रियल है। 22 है जी रियलिज़म इज़ कंसर्न विद रियलिटी ऑफ यूनिवर्स। हाँ, अब रियलिज़म शुरू हो गया यहाँ से। रियलिज़म वो कहता है रियलिटी ऑफ यूनिवर्स पे ये कंसर्न करते हैं, रियलिटी के साथ। विच टीचर लीड द चाइल्ड टू रियलिटी। हाँ, कौन सी फ़िलासफ़ी बच्चे को रियलिटी के करीब लाती है? ये रियलिज़म, रियलिटी पे जोर दे रहे हैं। 24 है जी फिलासफिकल वर्ड इज़ रियल, फिज़िकल वर्ड इज़ रियल, सॉरी, फिज़िकल वर्ड पे जो जोर देते हैं रियलिज़म वाले, फिज़िकल जिस्मानी रियलिज़म। 25 है जी फाउंडर ऑफ रियलिज़म, रियलिज़म का अब्बा एरिस्टोटल है। 26 है जी हु से मैटर इज़ रियल, मैटर रियल है, तो मैटर की बात रियलिज़म वाले करते हैं। फ़िलासफ़ी स्ट्रेस मैटर ओवर माइंड, मैटर को माइंड से ज़्यादा तरजीह देते हैं, रियलिज़म। 28 है जी एरिस्टोटल एंड जोहन लॉक एडवोकेट फ़िलासफ़ी रियलिज़म, दोनों। जोहन लॉक ये भी याद रखना है, ये भी रियलिज़म के मानने वाले थे। जोहन लॉक ने एक और भी दी है, वो फ़िलासफ़ी मेरे जहन में नहीं आ रही, तो आएगी तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। मार्किज़म फ़िलासफ़ी, हाँ, मार्किज़म फ़िलासफ़ी जो है वो जोहन लॉक ने पेश की थी। नेचरलिस्ट इम्पोर्टेंट टीचर मेथड, नेचरलिस्ट का इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड प्ले वे है जी। 30 में कहता है नेचर इट्सेल्फ रियल, नेचर रियल। अब यहाँ से नेचरलिज्म शुरू हो गई है। नेचर इज़ रियल, नेचरलिस्ट। हाँ, नेचर के जितने भी सवाल इसके स्टेम में भी ज़्यादातर ऐसा होगा कि स्टेम में भी नेचर आएगा। एम ऑफ एजुकेशन सेल्फ एक्सप्रेशन की वर्ड है नेचरलिज्म का। 32 में कहता है ऑल एजुकेशन इज़ प्लेजेंट, कि जितनी भी एजुकेशन है वो अच्छी है, खुशगवार है, नेचरलिज्म वाले कहते हैं। नेचर इज़ वैल्यूएबल, तो ये नेचरलिज्म वाले कहते हैं नेचर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट पेज है जी 34 यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्टिव इज़ अल्टीमेट रियलिटी। फिर नेचर आ गया तो नेचरलिज्म। 35 है जी नेचुरलिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय, ये रोसो ने पेश किया था। इसको आप इस तरीके से याद कर लें, पिन्नर डपरा, ऊपर PINR लिख लें, नीचे डपरा DPR है। तो ऊपर वाली जो है वो फ़िलासफ़ी है, नीचे वाले जो डपरा जो है वो अपना उसके बनाने वाले हैं। P से प्रेगमेटिज़म और P के नीचे D खड़ा है, D से डेवी, तो प्रेगमेटिज़म पेश की है डेवी ने। इसी तरह आगे I है, I आइडियलिज्म, नीचे P है तो P प्लाटो ने। तो इस तरीके से आप ये पिन्नर और नीचे डपरा लिख लें तो ये आपको याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं जी। 36 है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, बॉडी और माइंड के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है, तो ये नेचरलिज्म वाले कहते हैं जी। 37 है जी सेंस आर गेटवे ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू फिलासफी। सेंस को रियलिज्म वाले भी मानते हैं, नेचरलिज्म वाले भी मानते हैं, तो स्टेम में एक आंसर होगा जो नेचरलिज्म जो
रियलिज़म तो हम उनमें से ये लगा देंगे। 38 है जी, नेगेटिव एजुकेशन बी गिवन टू चिल्ड्रन इन नेचुरलिज्म एट एज 1 to 12। हाँ, नेगेटिव एजुकेशन रोसो ने कहा था कि बच्चे को बता दिया जाए कि ये काम नहीं करना आपने, तो ये 1 से 12 तक की एज में बच्चे को बताएं तो वो बच्चा अपना एक अच्छा फ़र्द बन सकता है। 39 है जी, फ़िलासफ़ी एंड एजुकेशन आर टू साइड ऑफ कॉइन। तो ये रोस साहब ने कहा था, यहाँ रोसो लिखा हुआ है, इसको आप रोस कर लें। 40 है जी, मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चैन। इंसान बच्चा जो है वो आज़ाद पैदा होता है लेकिन फिर भी एक चैन के अंदर रहता है। ये बात रोसो ने की है जी, हाँ रोसो ने की है। 41 है जी, विलियम जेम डेवी किलपैट्रिक, ये प्रैग्मैटिज्म के मानने वाले, इसको आप JDK से याद कर लें। JDK, J फॉर जेम, D फॉर डेवी, K फॉर किलपैट्रिक। तो जेम डेवी किलपैट्रिक प्रैग्मैटिज्म के मानने वाले। आगे कहता है जी, प्रैग्मैटिज्म वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम जेम। प्रैग्मैटिज्म को विलियम जेम ने इंट्रोड्यूस करवाया था। आगे जी, इनिशियली इंट्रोड्यूस विलियम जेम ने कराया था, वैसे इसको ओरिजिनेट डेवी साहब ने किया है जी। 43 है जी, प्रैग्मैटिज्म इज कंसर्न विद चेंज एज रियलिटी। 44 है जी, प्रैग्मैटिज्म टीचर इंस्ट्रक्शन रियलाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड। हाँ, क्योंकि प्रैग्मैटिज्म चाइल्ड सेंटर है और चाइल्ड सेंटर ज़्यादातर डूइंग मेथड के ज़रिए तालीम दी जाती है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट मेथड ये प्रैग्मैटिज्म के मानने वाले। आगे 45 है जी, टर्म प्रैग्मैटिज्म इज ड्राइव फ्राम ग्रीक वर्ड। तो पी वाला लफ्ज़ आ गया तो ये ग्रीक, पी वाले लफ्ज़ ज़्यादातर ग्रीक के हैं। 46 है जी, टर्म प्रैग्मैटिज्म इज ड्राइव फ्राम द ग्रीक वर्ड प्रेगमा। प्रेगमा का मतलब है एक्शन। 47 है जी, प्रैग्मैटिज्म इज़ रिलेटेड टू द कंट्री। किस कंट्री से? अमेरिका से, क्योंकि डेवी ने इसको ओरिजिनेट किया तो डेवी अमेरिका का था। 48 है जी, यू कैन नॉट नो समथिंग दैट यू नॉट एक्सपीरियंस। तो ये प्रैग्मैटिज्म है जी। यू कैन नॉट नो, आप नहीं जान, जिसको आप तजर्बे से जो नहीं सीखेंगे वो आप जान भी नहीं सकते। ये प्रैग्मैटिज्म करते हैं, एक्सपीरियंस की बातें प्रैग्मैटिज्म वाले करते हैं। 49 है जी, रियलिटी इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। चेंजिंग की बातें भी प्रैग्मैटिज्म वाले कहते हैं। 50 है जी, प्रॉब्लम आर सॉल्व थ्रू साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की बातें भी प्रैग्मैटिज्म करता है जी। 51 है जी, हु बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक इन एजुकेशन। डेमोक्रेसी प्रैग्मैटिज्म वाले करते हैं जी। वैसे रिकन्स्ट्रक्शन वाले भी करते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा डेमोक्रेसी के साथ रीबिल्ड, सोशल इलनेस, इस तरह की बातें कर देगा अगर रिकन्स्ट्रक्शन आंसर हो तो। 52 है जी, टीचर इज़ फैसिलिटेटर। चाइल्ड सेंटर के जो जितनी भी फ़िलासफ़ी उसमें टीचर फैसिलिटेटर है, तो यहाँ टीचर इज़ फैसिलिटेटर प्रैग्मैटिज्म आएगा जी। 53 है जी, ट्रुथ इज़ वट वर्क। हाँ, वट वर्क यहाँ पे कीवर्ड है, वट वर्क। तो प्रैग्मैटिज्म जो है ये प्रेगमा से लिया गया है, जिसका मतलब एक्शन, वर्क। तो इस तरह ये वट वर्क जो है ये कीवर्ड प्रैग्मैटिज्म के साथ है। मतलब विच फ़िलासफ़ी से देयर आर नो अल्टीमेट वैल्यू। कोई अल्टीमेट वैल्यू नहीं है, आपने खुद से तजर्बात से अल्टीमेट वैल्यू निकालनी है। तो ये आपने नो अल्टीमेट वैल्यू का कीवर्ड जो है ये प्रैग्मैटिज्म के लिए जी। मतलब फ़िलासफ़ी रिलेटेड टू ह्यूमन चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ह्यूमन चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो जोर देती है। अब ये एग्जिस्टेंशियलिज्म आ गया, इसमें चूज़ का लफ्ज़ आ जाएगा, फ्रीडम का आ जाएगा, इंडिविजुअल का आ जाएगा, एग्जिस्टेंस का लफ्ज़ आ जाएगा। तो ये कीवर्ड हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म के। 56 में कहता है टीचर इज़ आ परफॉर्मेंस दैट इवोक स्टूडेंट लर्निंग। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म है जी। हाँ, दोबारा पढ़ते हैं इसको। कहता है 56, टीचिंग इज़ परफॉर्मेंस। टीचिंग इज परफॉर्मेंस दैट इवोक स्टूडेंट लर्निंग। हाँ, वो कहते हैं बच्चे को पढ़ाया ना जाए, सिखाया ना जाए, बच्चा खुद ही सीख लेगा। जो पैदा हुआ है वो अपना लर्निंग, अपना सब्जेक्ट खुद चूज़ करेगा, क्या करना क्या नहीं करना, उसको खुली आज़ादी है इसके अंदर, एग्जिस्टेंशियलिज्म।
57 में कहता है मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन एंड एक्सपीरियंस, अपने एक्शन और एक्सपीरियंस का खुद ज़िम्मेदार है। तो ये भी एग्जिस्टेंशलिज्म वाले कहते हैं जी। टीचर इज़ वन हु स्ट्रेस ऑन चॉइस, जो चॉइस पे जोर देंगे एग्जिस्टेंशलिज्म वाले हैं जी। 59 है जी इंडिविजुअल क्रिएट देयर ओन रियलिटीज़ इज़ रिलेटेड टू, इंडिविजुअल अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करेंगे, एग्जिस्टेंशलिज्म वाले कहते हैं। इसकी मिसाल ये समझ लें कि एक बच्चे को जंगल में छोड़ आएँ और वापस आ जाएँ। अब वो अपनी या किसी दूर समंदर के अंदर जजीरे पे छोड़ा है, उसने ख़ुद अपनी हर चीज़ खुद बनानी है, ख़ुद सेट करना है अपने लिए। एक ये बस ये कंसेप्ट जहन में रख लें एग्जिस्टेंशलिज्म के जितने भी सवाल हैं आपको ये इजी हो जाएंगे हल करना। 60 में कहता है जी स्टूडेंट से बच्चा कहता है इट इज़ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी है, आई विल डू, मैं वही करूँगा व्हाट आई वांट, जो मुझे अच्छा लगेगा, एग्जिस्टेंशलिज्म वाले कहते हैं। 61 है जी स्टूडेंट चूज़ करिकुलम फॉर सेल्फ डिटरमिनेशन, बच्चा अपना करिकुलम भी खुद बनाएगा, खुद चूज़ करेगा, एग्जिस्टेंशलिज्म वाले कहते हैं। 62 में कहते हैं टीचर टीच होल स्टूडेंट नॉट जस्ट मैथ उर्दू, हाँ उसको होल पर बताया जाए कि अलग अलग नहीं कि इसको मैथ इसकी कमज़ोर है, इसको ये कराएं उर्दू का नहीं, उसकी होल पर्सनैलिटी को पर जोर दें बस। तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म वाले कहते हैं जी। इंडिविजुअल ऑफ द मैन इज़ सुप्रीम इन फ़िलासफ़ी, हाँ इंडिविजुअलिटी ऑफ द मैन ये सुप्रीम है जी। बंदा हर बंदा जो इंडिविजुअल है वो सुप्रीम है, ये एग्जिस्टेंशलिज्म वाले कहते हैं। फ्रीडम इज़ द सोर्स ऑफ अल्टीमेट वैल्यू, हाँ फ्रीडम अल्टीमेट वैल्यू है, तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म वाले कहते हैं खुली आज़ादी। 65 है जी विच फ़िलासफ़ी से एग्जिस्टेंस इज़ अल्टीमेट, एग्जिस्टेंस वजूदियत ही हकीकत है, बंदे का वजूद ही उसकी हकीकत है, एग्जिस्टेंशलिज्म वाले। 66 है मैन कैन नॉट एक्सेप्ट रेडीमेड कंसेप्ट ऑफ गारमेंट, रेडीमेड को नहीं मानते, वो अपनी हर चीज़ खुद बनाएंगे, एग्जिस्टेंशलिज्म वाले कहते हैं जी। 67 है जी आइडियाज़ ऑफ डेथ शुड बी एक्सेप्टेड ग्रेसफुली एग्जिस्ट, हाँ बंदा गया तो सब कुछ गया, बंदा मौजूद है तो सब कुछ है, ये एग्जिस्टेंशलिज्म वाले कहते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी 68 है जी मैन कैन नॉट बी थॉट व्हाट द वर्ड इज़, मैन कैन नॉट बी टॉट, हाँ व्हाट द, इंसान को ना दुनिया के बारे में सिखाया जाए, दुनिया के बारे में ना बताया जाए, खुद ही सीख लेगा दुनिया क्या है, तो ये एग्जिस्टेंशलिज्म वाले कहते हैं जी। मॉडर्न यंगेस्ट फ़िलासफ़ी, हाँ 20वीं सदी की ये फ़िलासफ़ी है जी एग्जिस्टेंशलिज्म वाले। फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म ये किर्कगार्ड है जी, कहता है जी 71 किर्कगार्ड, जीन पॉल सार्टे, कार्ल जेस्पर, ये एग्जिस्टेंशलिज्म के मानने वाले हैं जी। आगे पर्नियलिज्म शुरू हो गया जी 72 पर्नियलिज्म इज़ एन एजुकेशन फ़िलासफ़ी ओल्ड वैल्यू, पर्नियलिज्म का ताल्लुक ओल्ड वैल्यू से, पुरानी बातें, ओल्ड इज़ गोल्ड पे इसका एक कीवर्ड ओल्ड इज़ गोल्ड जहन में रखें तो ये इसके MCQs याद करने और समझने आसान हो जाएंगे। 73 है जी परमानेंसी इज़ मोर रियल दैन चेंज, हाँ ओल्ड चीज़ें परमानेंसी ज़्यादा रियल है, पुरानी बातें ज़्यादा रियल हैं, पर्नियलिज्म वाले कहते हैं जी। 74 है जी एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन जो है वो लाइफ इटसेल्फ खुद बजाते खुद लाइफ जो है वो एक एजुकेशन है, ना पढ़ाया जाए ना कुछ किया जाए तो ये पर्नियलिज्म वाले कहते हैं जी। 75 है ह्यूमन आर सेम, बंदे से एक जैसे हैं, हैंस एजुकेशन शुड बी सेम, तो उनकी तालीम भी एक जैसी होनी चाहिए, पर्नियलिज्म वाले कहते हैं। 76 है जी स्टडी ऑफ ग्रेट बुक से मुराद पुरानी किताबें जो हैं वही अजीम है, तो ये पर्नियलिज्म वाले कहते हैं जी। 77 है फ़िलासफ़ी डेट एम्फसाइज ऑन एवर लास्टिंग, जो हमेशा रहने वाली चीज़ों पे जो जोर देती हैं, पर्नियलिज्म है जी। इन पर्नियलिज्म टीचर अथॉरिटी फिगर है जी, टीचर के पास जैसे वो सुकरात था, सुकरात पर ख़ुद तो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन लोग उसको एक अथॉरिटी मांगते थे, जब भी कोई नॉलेज लेना होता था उसके पास चले जाते थे। उस रोज़ में स्कूल वगैरह तो नहीं होते थे, किताबों से क्वेश्चन आंसर से वो जवाब देते थे, तो उसको एक बहुत बड़ी अथॉरिटी मानते थे।
तो यही वो कहता है पर्नियलिज्म के अंदर टीचर जो है वो अथॉरिटी फिगर है जी। 79 है जी, विच फ़िलासफ़ी रिमेन कांस्टेंट ऑल द टाइम, तो पर्नियलिज्म कांस्टेंट रहती है, क्योंकि पुरानी चीज़ें वो कहते हैं कभी तब्दील नहीं होती। 80 में कहता है जी, मोस्ट कंजर्वेटिव एंड इनफ्लेक्सिबल फ़िलासफ़ी इज़ पर्नियलिज्म। मोस्ट कंजर्वेटिव एंड इनफ्लेक्सिबल फ़िलासफ़ी जो है ना, कंजर्वेटिव भी है, इनफ्लेक्सिबल भी है, ये पर्नियलिज्म है जी। 81 में कहता है, फोकस ऑन ओल्ड वैल्यू डेट अकर अगेन एंड अगेन, ओल्ड वैल्यू पे ये जोर देते हैं, पर्नियलिज्म है जी। एजुकेशन इज़ नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट। हाँ, एजुकेशन इज़ नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट ये पर्नियलिज्म वाले कहते हैं जी। 83 है जी, मेरिटन, एडलर, हुचिन आदि एक्सपोनेंट ये पर्नियलिज्म के मानने वाले हैं जी। माह से याद कर लें, MAH, M फॉर मेरिटन, A फॉर एडलर और H फॉर हुचिन। 84 है जी, पर्नियलिज्म हैज़ रूटेड इन बोथ आइडियलिज्म और रियलिज्म, इसकी जड़ें आइडियलिज्म और रियलिज्म में जाके मिलती हैं पर्नियलिज्म की। 85 है जी, इसेंशियलिस्ट फिलासफी ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन कंटेंट एंड टीचर सेंटर, इसेंशियलिस्ट फिलासफी ऑफ एजुकेशन जो है कंटेंट और टीचर सेंटर है। 86 है जी, इसेंशियलिस्ट स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन पे ये जोर देते हैं जी। हाँ, एसेंशियलिस्ट शुरू हो गई है, तो एसेंशियलिस्ट की कीवर्ड याद कर लो, मेंटल डिसिप्लिन, कल्चर, ट्रेडिशन, बैक टू बेसिक, तो ये बातें अपना एसेंशियलिस्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये एक टीचर सेंटर है, इसको टीचर सेंटर कीवर्ड इसका जहन में रख लें तो इसके MCQ याद करने आसान हो जाएंगे। पढ़ते हैं जी, 86 है, इसेंशियली स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन पे जोर देते हैं कि बंदे का रूल एंड रेगुलेशन उसको सिखा दिए जाएं, उसको मेंटल उसका सेट कर दिया जाए तो मुआशरा सही हो जाएगा। 86 में कहता है, यूज़फुल कल्चर एंड स्किल आर फोकस इन फिलासफी इसेंशियलिस्ट। यूज़फुल कल्चर की बात आ गई। इसेंशियलिस्ट गेट देयर एम एजुकेशन, ट्रेडिशन की बात आ गई, तो ये एम ऑफ एजुकेशन ट्रेडिशन से लेते हैं। 89 है जी, फिलासफी स्ट्रेस कोर नॉलेज कोर करिकुलम, टीचर सेंटर है, कोर नॉलेज कोर करिकुलम पे जोर देते हैं इसेंशियलिज्म वाले। फिलासफी रिलेटेड टू बैक टू बेसिक, हाँ इसेंशियलिज्म बैक टू बेसिक आ गया। बैक टू बेसिक मीन प्रमोटिंग रीजनिंग। 92 है जी, फोकसिस टीचिंग इसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड वैल्यू ऑफ पास, जोर देते हैं किस बात पे, इसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड वैल्यू ऑफ पास पे, इसेंशियलिज्म वाले हैं जी। विलियम बेगले इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ फिलासफी, इसेंशियलिज्म है जी। विलियम बेगले इसेंशियलिज्म का मानना है, कल्ला ही ये एक ही है बस, विलियम बेगले। विलियम ने चाइल्ड, अगर 94 में कहता है जी, चाइल्ड इंटरेस्ट शुड बी फोकस इन लर्निंग, तो ये चाइल्ड सेंटर है, तो ये प्रोग्रेसिविज्म है जी। 94 में कहता है चाइल्ड इंटरेस्ट, 94 हो गया। 95 कहता है करिकुलम और ऑफ प्रोग्रेसिविज्म का करिकुलम जो है वो चाइल्ड सेंटर है, और हाँ ये यानी कि बच्चे के मुताबिक, बच्चा जैसा करिकुलम चाहेगा इसको वैसा ही। 96 है जी, प्रोग्रेसिविस्ट टीचर एम्फसाइज प्रैक्टिकल एजुकेशन पे जोर देते हैं जी। 97 है जी, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल सेट बाई, तो प्रोग्रेसिविज्म वाले एक्सपेरिमेंटल नॉलेज रियल है जी। 98 में कहता है जी, प्रोग्रेसिविज्म वाज ड्राइव फ्राम, प्रोग्रेसिविज्म प्रैग्मेटिज्म से ड्राइव हुआ जी। आगे कहता है एजुकेशन इज़ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस सेट बाई जोहन डेवी, कहता है जी। 100 में कहता है एजुकेशन इज़ लर्निंग टू डू बाई डूइंग, तो ये जोहन डेवी कहता है जी, टू डू बाई डूइंग। आगे 101 में कहता है लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस, तो ये प्रोग्रेसिविज्म चेंजिंग की बात आ गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। हाँ जी, 102 है जी, लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट डिस्क्राइब, तो प्रोग्रेसिविज्म वाले डिस्क्राइब करते हैं जी। आगे 103 में कहता है फिलासफी फोकस ऑन द करिकुलम ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट, तो प्रोग्रेसिविज्म है जी, स्टूडेंट इंटरेस्ट। 104 में कहता है एक्सपेरिमेंटलिज्म इंस्ट्रूमेंटलिज्म आर द नेम ऑफ फिलासफी, प्रोग्रेसिविज्म है जी। 105 में कहता है एम्फसाइज स्टूडेंट प्रिपरेशन फॉर सोशल रेवोल्यूशन, अब रेवोल्यूशन आ गया
तो रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म है जी। रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म जो है इसके कीवर्ड हैं रेवोल्यूशन, रीफॉर्म, रीबिल्ड, डेमोक्रेसी विद सोशल इलनेस। तो ये सारी चीज़ें रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म के साथ हैं। 106 में कहता है एम्फसाइज बिल्डिंग आ जस्ट सोसाइटी, तो रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म है जी। 107 में कहता है स्ट्रेस रीऑर्गेनाइजिंग एंड रीस्ट्रक्टिंग एजुकेशन। हाँ, रीऑर्गेनाइज करना, रीस्ट्रक्ट करना, तो रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म है जी। 108 में कहता है ब्रेमर्ड काउंट फेरियर आर एक्सपोनेंट ऑफ, तो रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म है जी। 109 में कहता है रिफॉर्म आर नेसेसरी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, तो रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म है जी, रिफॉर्म आ गया। 110 में कहता है टीचर इज चेंज एजेंट, तो चेंज करना, चेंज एजेंट, रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म का काम ही चेंज है, बिल्ड है, दोबारा से तुम बनाना है, तो चेंज एजेंट रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म आ जाएगा। 111 में कहता है फिलासफी रिलेटिव टू चेंज आर रिफॉर्म, चेंज आर रिफॉर्म आ गया, रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म है जी। 112 में कहता है अदर नेम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म, तो इसको पोस्ट मॉडर्निज्म भी कहते हैं जी। 113 में कहता है हु ओरिजिनेट द कंसेप्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शनलिज्म, ओरिजिनेट इसको डेविस साहब ने किया था जी, इसका बानी ब्रेमर्ड है जी। 114 में कहता है इथिक्स एंड एस्थेटिक आर द कंपोनेंट ऑफ एक्सियोलॉजी है जी। अगर डिटरमाइन राइट रॉन्ग बैड गुड, तो ये एक्सियोलॉजी की शाख है। इथिक्स सब ब्रांच, तो ये इथिक्स में बैड और एस्थेटिक में ब्यूटी वगैरह नीचे जो आ रहा है, जजमेंट, ऑब्जेक्टिव, ब्यूटी, तो ये एस्थेटिक में 116 में कहता है। 117 है जी एरिया दैट डील विद द फिलासफी, ये एपिस्टेमोलॉजी है जी। एरिया दैट डील विद नॉलेज, ये ओंटोलॉजी है जी। एरिया दैट विद रियलिटी ओंटोलॉजी है जी। 119 में 120 में कहता है स्टडी ऑफ रियलिटी आर नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ओंटोलॉजी है जी, रियलिटी का मुताला ओंटोलॉजी में करते हैं। 121 में कहता है मेटाफिजिक्स डील विद द नेचर ऑफ रियलिटी, मेटाफिजिक्स और ओंटोलॉजी ये एक ही अपना एरिया ऑफ फिलासफी हैं, एक ही फिलासफी के दो नाम है, यूँ समझो। 122 है जी अदर नेम ऑफ मेटाफिजिक्स, वही बात आ गई, अदर नेम ऑफ मेटाफिजिक्स ये ओंटोलॉजी है जी। 123 में कहता है नॉर्मल फिलासफी में भी परस्क्रिप्टिव एंड स्पेकुलेटिव होती है जी। आमतौर पे जो वैसे तो तीन होती हैं, परस्क्रिप्टिव, स्पेकुलेटिव एंड एनालिटिकल, लेकिन आमतौर पे जो फिलासफी ज़्यादातर होती हैं वो परस्क्रिप्टिव और स्पेकुलेटिव है। 124 में कहता है एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। 125 में कहता है जी एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। 126 है जी नॉलेज इज ड्राइव फ्राम द सेंस, सेंस से जो आता है वो एम्पिरिकल नॉलेज होता है जी। 127 में कहता है गोइंग बियॉन्ड मैन नॉलेज टू फाइंड ट्रूथ, इंसान की सोच से आगे निकल के ट्रूथ तलाश करना ट्रांसेंडेंटलिज्म कहलाता है जी। 128 में कहता है फिलासफी दैट टेक बिलीफ फ्राम सेवरल फिलासफी, इलेक्टिज्म है जी। 129 है जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलासफी, फिलासफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये व्हाट इज यूनिवर्स है जी। 130 है जी ऑथेंटिक नॉलेज इज गेन थ्रू दी, ऑथेंटिक नॉलेज, हाँ ये एम्पिरिकल एक्सपीरियंस से आता है। ऑथेंटिक नॉलेज जो मैन मेड है, ऑथेंटिक नॉलेज जो इंसान बनाता है वो साइंटिफिक होता है और वो एम्पिरिकल से आता है। और अगर इस्लाम की बात आ जाए तो फिर ऑथेंटिक नॉलेज रेवलेशन है जी। 131 है जी लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड वैल्यू सिस्टम, लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग वैल्यू सिस्टम के साथ है जी। 132 है इटमोलॉजिकल डेफिनेशन, इटमोलॉजिकल डेफिनेशन जो है ऑफ द वर्ड, ये ग्रीक या लैटिन से ज़्यादातर जो एक्सप्लेनेशन होती है वर्ड की वो ज़्यादातर ग्रीक या लैटिन से होती है। 133 में कहता है फिलासफी इनकरेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, तो ये ह्यूमनिज़म है जी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ फुलफिलमेंट ये मैस्लो साहब ने पेश की थी, साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे, तो ये ह्यूमनिज़म है जी। 134 कहता है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म, तो ये डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन का मतलब है एक्सप्लेनेशन। 135 है डिज़ायरेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑफ ए सोसाइटी, डिज़ायरेबल मॉडल ऑफ बिहेवियर ऑफ सोसाइटी वैल्यूज़ होती हैं जी। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हाँ जी नेक्स्ट पेज है जी 136
मतलब एम्फसाइज इन क्लासरूम शुड बी ऑन द नीड ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड। क्लासरूम के अंदर टीचर को हर बच्चे पे जोर देना चाहिए। सिविक एम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड, सिविक एम जो हैं सिविक सेंस से आते हैं जी। 138 है फ़िलासफ़ी जनरल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। फ़िलासफ़ी जनरल थ्योरी एजुकेशन की और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन वो फ़िलासफ़ी है। आगे वो कहता है 139 में एजुकेशन मीन, एजुकेशन का मतलब मीन एक्सपीरियंस है। इसकी डेफिनेशन बेस्ट डेफिनेशन जो है वो रिज़ल्टिंग फ्राम एक्सपीरियंस है। और अकेला एजुकेशन का मतलब जो है एजुकेशन गोल ऑफ एजुकेशन समझ लें वो चेंज इन बिहेवियर है। यहाँ पे मीन है तो ये अकेला एक्सपीरियंस आ जाएगा। 140 में कहता है गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी एक्वायर्ड। गोल ऑफ एजुकेशन वही बात आगे नीचे कि गोल ऑफ एजुकेशन ये नॉलेज स्किल हैबिट है। मीन इसका जो एजुकेशन का है वो एक्सपीरियंस है, ऊपर बयान करता है। 141 है जी बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है। बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशन मकासद को हासिल करने का बुनियादी जो ज़रा है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस। 142 में कहता है जी एम ऑफ एजुकेशन शुड बी मैनली ड्राइव फाई। एम जो होते हैं वो सोसाइटी से आते हैं। और 143 में कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन ड्राइव जो होते हैं वो फ़िलासफ़ी से होते हैं। एम सोसाइटी से, ऑब्जेक्टिव फ़िलासफ़ी से एजुकेशन के। आगे 144 में कहता है ग्रोथ रिजल्टिंग फ्राम एक्सपीरियंस। तो ये एजुकेशन की डेफिनेशन है जी। मतलब इसका मीन आ जाए तो एक्सपीरियंस है, डेफिनेशन आ जाए तो ग्रोथ रिजल्टिंग फ्राम एक्सपीरियंस। 145 में कहता है चेंज इन बिहेवियर थ्रो एक्सपीरियंस। तो ये लर्निंग है जी, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर भी आ जाता है। लर्निंग की डेफिनेशन चेंज इन बिहेवियर थ्रो एक्सपीरियंस। 146 में कहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फार्मल एजुकेशन, ये मीडिया है जी। नॉन फार्मल एजुकेशन का नॉन फार्मल जो ख़तों किताबत या डिस्टेंस लर्निंग दी जाए तो वो ज़्यादातर मीडिया के ज़रिए दी जाती है। तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट नॉन फार्मल का वो मीडिया है। 147 में कहते हैं सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इज सोर्स ऑफ नॉलेज। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये पुराने ज़माने में लोग जो थे वो नॉलेज हासिल करने के लिए किसी वडेरे, किसी पंचायती बंदे के पास जाते थे जिसको अथॉरिटी कहते थे, वडेरा कहते थे अपने इलाके का। तो उसको कहते हैं जी सीकिंग एक्सपर्ट्स, देखना एक्सपर्ट की तरफ, इज़ ए सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ये अथॉरिटी कहलाएगा जी। आगे 148 में कहता है जी नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू इनर फीलिंग से जो आता है इंट्यूशन होता है जी। 149 में कहता है नॉलेज एक्वायर्ड रीजनिंग, रीजनिंग से जो आता है वो रैशनलिज्म या लॉजिक होता है जी। 150 में कहता है मोस्ट ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक नॉलेज कम फ्राम, ये सेंस परसेप्शन से या एम्पिरिकल से आता है जी। आगे कहता है स्पेकुलेटिव फिलासफी इज रिलेटेड टू ओंटोलॉजी एंड एनालिटिकल फिलासफी रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी, परस्क्रिप्टिव फिलासफी रिलेटेड टू एक्सियोलॉजी। इसको आप सप्पा पास नहीं एईओ पास से याद कर लें। ऊपर AEO लिख लें और नीचे पास PAS। तो क्या मतलब हुआ? ए ऊपर A है, A के नीचे P है, एक्सियोलॉजी का ताल्लुक परस्क्रिप्टिव से। इसी तरह बाकी आप देख लें, ऊपर AEO नीचे PAS। तो ये एक दूसरे के साथ एरियाज़ और स्टाइल जो फ़िलासफ़ी आपस में जुड़ी हुई हैं। आगे वो कहते हैं 156 में 156 तो हाँ 156 नहीं 154 पहले मतलब स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी ये डेवलपिंग थ्योरी के साथ होती है। एनालिटिकल फ़िलासफ़ी का काम असेसमेंट होता है। और नीचे 156 में कहता है परस्क्रिप्टिव का इसका राइट एंड रॉन्ग। इसको आप याद कर लें। 154 में स्पेकुलेटिव डेवलपिंग यानी SD एस से स्पेकुलेटिव, D से डेवलपमेंट। और आगे एनालिटिकल फ़िलासफ़ी AA से याद कर लें, A फॉर एनालिटिकल, A फॉर असेसमेंट। और परस्क्रिप्टिव से पर के अंदर R आ रहा है, R से राइट रॉन्ग, तो ये PR लिख लें, PR परस्क्रिप्टिव राइट रॉन्ग। आगे 157 में कहता है जी नॉलेज कम डायरेक्टली फ्राम अल्लाह, अल्लाह से सुब्हानो तआला से जो आता है वो रेविलेशन होता है जी। 158 में कहता है नीड ऑफ इंडिविजुअल आर मोर इम्पोर्टेंट दैन सोसाइटी। नीड ऑफ इंडिविजुअल, बंदे की हर एक अलहदा बंदे की नीड वो ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी से। ये इसको कहते हैं रोमेंटिसिज्म। रोमेंटिसिज्म हर बंदे की इंडिविजुअल जो ज़रूरत है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रोमेंटिसिज्म कहते हैं। 149 में कहता है लॉजिक इंक्लूड दी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। हाँ लॉजिक जो होता है जो रीजनिंग से आता है लॉजिक, ये इंडक्टिव एंड डिडक्टिव
और इंडक्टिव डिडक्टिव जो हैं ये मेथड रियलिज़म वाले अपनाते थे। आगे 160 में कहता है रियलिटी कंपेराइज बोथ आइडियलिज्म रियलिज्म, इसको डुअलिज्म कार्टेशियन डुअलिज्म, दो आइडियलिज्म बोथ आइडियलिज्म रियल डुअलिज्म। 161 में कहता है जी सेंसरी एक्सपीरियंस आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। तो सेंसरी सेंस से जो आता है वो एम्पिरिकल होता है, जो एम्पिरिसिज्म हो जाएगा जी। अच्छा आगे चलते हैं जी 162 ब्रांच ऑफ फिलासफी दैट डील विद रीजनिंग के साथ ये लॉजिक भी आ गया, और ऊपर आया था रीजनिंग रैशनलिज्म भी इसको कहते हैं ना। कहाँ पे आया था ऊपर? रैशनलिज्म हम पढ़ के आए थे, हाँ ये 149 में नॉलेज एक्वायर्ड रीजनिंग, तो रैशनलिज्म। और यहाँ कहता है ब्रांच ऑफ फिलासफी दैट डील विद रीजनिंग, तो ये लॉजिक एक ही चीज़ है। आगे 163 में कहता है इफ़ ए चाइल्ड फेल इन ए क्लास व्हाट शुड बी डन विद हिम, तो उसको चांस देना चाहिए, इम्प्रूव करके अगली क्लास में भेज देना चाहिए। अगर फेल हो जाता है तो एक चांस मिलना चाहिए। 164 में कहता है डेविड डिफाइन एजुकेशन एज, डेविड एजुकेशन की तारीफ क्या करता था? रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, तो बाद से जो नॉलेज होगा रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, ये एजुकेशन की तारीफ है डेवी के मुताबिक। आज 165 में कहता है एजुकेशन विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस पीरियड और प्लेस, बगैर किसी पर्पस पीरियड और स्पेसिफिक कहीं से भी नॉलेज हासिल करना, चलते फिरते से पूछ लेना कहीं से भी, तो ये इनफॉर्मल हो गया जी। आगे 166 में कहता है मैन 3 ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशन प्रोसेस के 3 बड़े क्या हैं एस्पेक्ट, तो ये टीचर स्टूडेंट एंड एजुकेशन, ये एक ट्रायंगल बनती है। एजुकेशन की जगह पे कभी कंटेंट और बुक भी आ जाता है, तो उस्ताद शिगिर तो हैं ये एजुकेशन बदलता रहता है, कभी कंटेंट लिख देता है, कभी अपना एजुकेशन लिख देता है, तो कहीं कभी ये बुक आ जाती है जी। आगे 167 है जी एंशेंट ग्रीक स्कूल फाउंड बाय प्लाटो ने जो स्कूल बनाया था पुराने ज़माने में वो अकेडमी थी, और जो अरिस्टोटल ने बनाया था नीचे आ रहा है 168 में, ये दोनों ग्रीक के रहने वाले थे, उस्ताद शिगिर थे, और जो अरिस्टोटल ने बनाया था ये लाइजियम था। प्लाटो की एकेडमी थी, अरिस्टोटल का लाइजियम था। अरिस्टोटल अपने स्कूल के अंदर तजर्बात भी कराता था और प्लाटो सिर्फ पढ़ाता था। 169 है जी सेंट्रल बॉडी ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड ऑल स्टूडेंट लर्न, हाँ मरकज़ी नॉलेज सेंट्रल नॉलेज जो तमाम बच्चों की ज़रूरत हो, ये कोर करिकुलम है जी। चलते हैं अपने आखिरी पेज की तरफ। 170 है जी फर्स्ट स्कूल फॉर ए चाइल्ड, पहला स्कूल बच्चे का वो होम या फैमिली होती है जी, और पहला उस्ताद माँ होती है जी, पहला उस्ताद माँ है, पहला टीचर, और पहला स्कूल जो है वो होम फैमिली है। 171 में कहता है रीडिंग अ लेसन इन एन ऑर्गेनाइज वे बिफोर टीचिंग, पढ़ाने से पहले रीड कर लेना लेसन को, ये लेसन प्लानिंग कहलाता है। 172 में कहता है पेडागोजी इज़ कंसर्न विद टीचिंग मेथड, पेडागोजी टीचिंग मेथड है और एंड्रागोगी टीचिंग अडल्ट है, यानी पेडागोजी बच्चों के लिए, एंड्रागोगी बड़ों के लिए। 174 में कहता है स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड इज़ द सेइंग ऑफ ईरा, विक्टोरियन ईरा है जी, अगर आप रॉड को तोड़ देंगे बच्चा ख़राब हो जाएगा, हैं स्पॉइल द चाइल्ड, तो ये विक्टोरियन ईरा कहता है जी। आगे 175 है जी माइक्रो टीचिंग सिस्टम वाज स्टार्ट इन, ये कभी 1960 आ जाता है, कभी 1961 आ जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एलिन साहब था कोई, उसने ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका आगाज़ किया था। और 176 है जी ड्रॉपिंग आउट फ्राम स्कूल मीन, यानी ड्रॉप आउट कर देना स्कूल से, मतलब क्या हुआ फॉर एवर, बच्चे को स्कूल से निकाल देना जब बच्चा स्कूल से चला जाए, ड्रॉप आउट का मतलब। 177 है जी पेडागोजी ड्राइव फ्राम द ग्रीक वर्ड पेडोज एंड एगोज, और इसका मतलब क्या है नीचे बता रहा है पेडोज एगोज का मतलब टू लीड द चाइल्ड, हाँ एक ग्रीक वर्ड है पेडागोजी, इसका मतलब बच्चे की रहनुमाई करना, टू लीड द चाइल्ड। अगर स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी है, स्टडी ऑफ रिलीजन मज़हब का मुताला थियोलॉजी है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इंसान का मुताला एंथ्रोपोलॉजी है। आगे था सुकरात मेथड इज़ रिलेटेड टू उस्ताद सुकरात का तरीका क्वेश्चन आंसर था। 183 में कहता है हु प्रेजेंटेड टाबुला रोसा थ्योरी, टाबुला रोसा थ्योरी जोहन लाक साहब ने दिया था। 184 में कहता है विच लाइज इन मिडल बिटवीन टू एक्सट्रीम, दो एक्सट्रीम के दरमियान में कोई वैल्यू होगी वो गोल्डन मीन कहेगी, वो गोल्डन मीन 185 में कहता है अरिस्टोटल ने पेश की है। 186 में कहता है व्यू
ऑन व्यूइंग ऑन कल्चर स्पिरिट टू, अपने कल्चर को दूसरों से बेहतर समझना एथनोसेंट्रिसिज्म कहलाता है। और 187 में कहता है एनालाइज पास्ट प्रेजेंट सोसाइटी टू क्रिएट गुड फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट को एनालाइज करके गुड फ्यूचर क्रिएट करना पॉलिटिकल फिलासफी। जैसे सियासत वाले कहते हैं भाई पास्ट भी बुरा था, प्रेजेंट भी बुरा है, आने वाला हम सीधा कर देंगे, तो ये पॉलिटिकल फिलासफी होगी। आगे 188 में कहता है हु प्रेजेंटेड द नेशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो ये बुक थी उसकी जो ये नोटेशन जो उसने दिया है ये डार्विन साहब ने दिया था, डार्विन साहब ने। चलो जी, ये हमारा चैप्टर ख़त्म, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कदम कदम पे तरक्कियाँ अता फरमाए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।